हेलो गाइस, वेलकम टू सिविल मैथ्स प्रो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करेंगे बायोमास को फायरिंग के बारे में। सबसे पहले हम समझेंगे बायोमास है क्या। बेसिकली प्लांट बेस्ड मटेरियल है बायोमास, जिसको हम यूज़ करते हैं एज अ फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी या हीट प्रोड्यूस करने के लिए। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? वुड हो सकती है, मीन्स लकड़ी हो सकती है, लकड़ी का बचा हुआ कचरा हो सकता है। एनर्जी क्रॉप्स हो सकती हैं। एनर्जी क्रॉप्स में क्या आ जाएगा? बेसिकली मक्का, इसको हम बेस बोलते हैं, मक्के को हम यूज़ कर सकते हैं। देन हम सोरगम, जिसको ज्वार बोलते हैं हिंदी में, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। एग्रीकल्चर का जो बचा हुआ जैसे स्टबल है, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल वेस्ट को, फार्म्स एंड हाउस होल्ड वेस्ट को भी हम यूज़ कर सकते हैं एज अ बायोमास। देन को फायरिंग क्या होती है, पहले इसको हम समझेंगे। को फायरिंग में क्या होगा बेसिकली कि हम दो फ्यूल्स को यूज़ करके एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। जैसे इस केस में क्या हुआ, प्राइमरी फ्यूल, दो तरह के फ्यूल हम यूज़ करेंगे। प्राइमरी जो है वो क्या हुआ? कोल। सेकेंडरी क्या हुआ? बायोमास। अब को फायरिंग जो है ये यूज होती है कोल पावर, जो कोल फायर्ड पावर प्लांट्स होते हैं वहां पे यूज होती है, जहां पे कोल के साथ साथ हम क्या यूज करते हैं? बायोमास हम यूज करते हैं। जैसे हमने डिस्कस किया, प्राइमरी क्या है? कोल है, प्राइमरी फ्यूल। सेकेंडरी फ्यूल क्या है? बायोमास है। देन अब अलग अलग वे हैं को फायरिंग के, अलग अलग तरीके आगे हम डिस्कस करेंगे। डायरेक्ट को फायरिंग है, इनडायरेक्ट को फायरिंग है एंड सेपरेट को फायरिंग है। देन रिसर्च से हमें ये क्या पता लगा है कि अगर हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो इससे क्या होगा? एक तो एनर्जी कंजम्पशन होगी हमारी, वेस्ट जनरेशन कम होगी, ओवरऑल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हैं वो भी कम होगी। बट इसमें कुछ चैलेंजेस भी हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। कुछ चैलेंजेस भी हैं जिस वजह से जो इंडिया को भी फेस करने पड़ रहे हैं। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं को फायरिंग जो है तीन तरह की। डायरेक्ट को फायरिंग में क्या हुआ कि, अच्छा इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और समझाना चाहूँगा कि जो कोल पावर्ड प्लांट्स हैं वो कैसे काम करते हैं। बेसिकली कोल जो है, इसको पहले इससे पानी को गर्म किया जाता है बॉयलर्स में। देन गर्म पानी से क्या बनाई जाती है? स्टीम बनाई जाती है, भाप बनाई जाती है। उस स्टीम को यूज़ करते हैं हम टरबाइन को घुमाने के लिए, रन करने के लिए। टरबाइन रन करेगी तो क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। डायरेक्ट को फायरिंग में क्या हुआ कि हम जिस चैम्बर में या जिस फर्नेस में कोल बर्न हो रहा है उसी में हम बायोमास डाल देंगे तो एक साथ बर्न होते रहेंगे। इनडायरेक्ट को फायरिंग में क्या हुआ कि पहले हम बायोमास से गैस बना लेंगे, बायोगैस बना सकते हैं, उसको हम यूज़ करेंगे। देन सेपरेट बायोमास फायरिंग में क्या होगा कि दोनों को हम अलग अलग फर्नेस में बर्न करेंगे। एडवांटेजेस की अगर हम डिस्कस करें एडवांटेजेस को, इसमें क्या बेनिफिट्स हैं कि इसमें एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को हम यूज़ कर सकते हैं, तो इससे क्या हुआ कि हमें नए इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। इससे क्या हुआ कि ओवरऑल जो कॉस्ट है आपकी वो भी बचेगी। दूसरा, जो बायोमास है बेसिकली, इस जो जनरेटर हैं बायोमास की, जैसे मान लो किसान हैं या जिनके पास कैटल्स हैं, उनको भी बेनिफिट रहेगा, क्योंकि उनको किसान है जैसे स्टबल, उनके लिए प्रॉब्लम है एक स्टबल का, वो क्या करें? तो उसी स्टबल को ये क्या कर सकते हैं? कोल फायर्ड पावर प्लांट्स को बेच सकते हैं, तो उनकी भी प्रॉब्लम सॉल्व, और इनको सस्ते दामों पे क्या मिलेगा? बायोमास मिल जाएगा। देन अदर रिन्यूएबल जो ऑप्शंस है हमारे पास एनर्जी प्रोडक्शन के, उसके साथ फेवरेबल भी हैं। और अगर हम ओवरऑल एफिशिएंसी की बात करें तो इसका बाकी अगर हम एनर्जी प्रोड्यूसिंग सोर्सेज की बात करें तो नेगेटिव इम्पैक्ट है। नेगेटिव कैसे है? जैसे मान लो कि अगर कोल के साथ हम जला रहे हैं तो ये नहीं है कि उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी, ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ इश्यूज हैं इसमें, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। देन अगर हम प्रॉपर फ्यूल सिलेक्ट कर रहे हैं तो इससे हम क्या कर सकते हैं? सल्फर ऑक्साइड की जो एमिशंस हैं, जो कि ग्रीन हाउस गैस है, उसको हम कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड को कम कर सकते हैं, मरकरी को कम कर सकते हैं, क्योंकि बायोमास जो है उसमें ना ही सल्फर होगा ना ही आपको मरकरी मिलेगा, दो नाइट्रोजन आपको मिलेगा। बट अगर इसमें प्रॉब्लम क्या है एक बेसिकली कि अगर
अगर हम इसको इनकम्प्लीट बर्न करेंगे तब ये नाइट्रोजन एमिशंस बढ़ा देगा, बट अगर हम कम्प्लीटली बर्न कर रहे हैं, प्रॉपर वे में कर रहे हैं, फिर नाइट्रोजन एमिशंस नहीं होंगी। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना पड़ता है। देन बायोमास जो है कार्बन न्यूट्रल है, तो इससे ईजिली हम अपनी जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को हम कम कर सकते हैं। अब डिसएडवांटेज क्या है कि कोल के साथ अगर हम कंपेयर करें तो उतना ज़्यादा इकोनॉमिकल नहीं है बायोमास। क्यों? क्योंकि इसकी थर्मल एफिशिएंसी कम है, देन हाई कॉस्ट है, टेक्निकल रिस्क भी रहता है, बॉयलर पे इम्पैक्ट पड़ेगा, आगे डिस्कस करेंगे हम कि कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा। बायोमास की एनर्जी डेंसिटी कम है, वेट रहता, थोड़ा सा गीला रहता है। गीला होने की वजह से क्या हुआ कि जो फर्नेस की जो लेयर्स हैं, भट्टे की जो लेयर्स हैं जिसमें जलाया जाएगा, वहां पे कोरोजन कर सकता है ये। देन फ्यूल कॉस्ट चाहे लो है, बट इसको ट्रांसपोर्ट करने का, इसको प्रिपेयर करने का, इसका खर्चा बढ़ जाता है, जिससे ओवरऑल कॉस्ट बढ़ जाती है। देन इसका अल्कलाई लेवल ज़्यादा रहता है, पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा रहता है, जिस वजह से क्या होता है, कोरोजन का खतरा रहता है। देन 50% तक मॉइस्चर इसमें रहेगा, वो भी एक दिक्कत है। इससे क्या हुआ, कोरोजन रहने का तो खतरा ही है, बॉयलर की एफिशिएंसी पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। आपने देखा होगा कि अगर हम गीले कचरे को या गीली लकड़ी को जलाते हैं तो उतनी अच्छे से नहीं जलती है वो। सिमिलर यहाँ पे है कि बायोमास अगर वेट हुआ, उसमें मॉइस्चर कंटेंट है, वो तो अच्छे से नहीं जलेगा। देन ऐश फ्यूजन टेम्परेचर जो है बायोमास का वो कम रहता है अगर हम कोल से कंपेयर करें। अब इसका मतलब क्या है ऐश फ्यूजन टेम्परेचर का, कि बेसिकली सॉलिड ऐश को ये कन्वर्ट करता है। अगर ऐश फ्यूजन टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो सॉलिड ऐश को किस में कन्वर्ट करेगा, लिक्विड में, जो कि एक अच्छी चीज़ है। इस लिक्विड को हम यूज़ कर सकते हैं आप कोक की फॉर्म में। बट अगर ये लो रहेगा ऐश फ्यूजन टेम्परेचर, तो क्या होगा, लिक्विड बनने की बजाय क्या बन जाएंगे, ग्रेनुअल्स बन जाएंगे, कंकर बन जाएंगे, जिस वजह से प्रॉब्लम आएगी, फर्नेस की लेयरिंग पे प्रॉब्लम आएगी। वो ग्रेनुअल्स जो हैं फर्नेस की लेयर्स पे जम जाएंगे, जो ओवरऑल एफिशिएंसी जो है फर्नेस की वो कम कर देगी। और इस जो प्रोसेस है इसको क्या बोलते हैं हम, बॉयलर स्लैगिंग, ये बढ़ जाएगी। जो मैंने आपको बताया कि फर्नेस की लेयर्स पे ग्रेनुअल्स जम जाएंगे, इस प्रोसेस को बोलते हैं बॉयलर स्लैगिंग। तो ये एक इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो आप। और इसकी पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच।